फरमाया 8 ज़ुल्हिज्जा का सुबह शुरू होता है, ये हज का पहला दिन है। फरमाया बंदा गुस्ल करे, सादा सादा बात, वुजू करे, हज की नीयत कर ले, नमाज फजर के बाद एहराम बांधे, 2 रकत नमाज नफल अदा करे, तवाफ काबा में 7 चक्कर लगाए, 2 रकत नमाज नफल मकाम इब्राहिम पर अदा करे, जमजम पिए और जोहर से पहले पहले मिना के लिए रवाना हो जाए। तकबीरात तलबिया पढ़ता जाए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लका लब्बैक। आंसुओं की सौगात जारी हो, चलते तलबिया पढ़ते पढ़ते मिना की तरफ रवाना हो जाए। मिना में जाके ना 5 नमाजें पढ़ेगा, फरमाया जोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज पढ़ेगा, मिना में रात को कयाम करेगा। टोटल उसने 5 नमाजें पढ़नी है, तो रात उधर ही मिना में रहेगा। हज का पहला दिन मुकम्मल, अगले दिन सुबह 9 ज़ुल्हिज्जा होगी, हज का दूसरा दिन शुरू। फरमाया मिना में नमाज फजर पढ़ेगा, नमाज फजर अदा करने के बाद अरफात के लिए रवाना हो जाएगा। अरफात के मैदान में पहुंचेगा, जोहर और असर की नमाज अदा करेगा अपने अपने वक्त के ऊपर। सूरज गुरूब होने तक अरफात के मैदान में रुका रहेगा। तस्बीह तमहीद, तस्बीह और तहलील, हम्द और सनात, मालिक से सरगोशियां। फरमाया जैसे ही सूरज गुरूब होगा, हुक्म है मगरिब की नमाज नहीं पढ़ सकता। सूरज गुरूब होने के बाद फरमाया वो फौरन मुजदलफा की तरफ रवाना हो जाएगा। इशा का वक्त शुरू होने के बाद मगरिब और इशा की नमाजें अदा करेगा। पहले मगरिब के फर्ज पढ़ेगा, फिर इशा के फर्ज पढ़ेगा, फिर मगरिब की सुन्नतें पढ़ेगा, फिर इशा की सुन्नतें पढ़ेगा। साथ ना 70 किंकरियां भी इकट्ठी कर लेगा। फरमाया तमाम रात मुजदलफा में कयाम करेगा। इसका दूसरा दिन ना मुकम्मल हो गया। फरमाया अब 10 ज़ुल्हिज्जा का दिन है, हज का तीसरा दिन है। मुजदलफा में फजर की नमाज के बाद वकूफ मुजदलफा करेगा। पाकिस्तान में 10 ज़ुल्हिज्जा को लोग ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर रहे होंगे, लेकिन हाँ जी सफर के अंदर 2 चादरें पहनी हो, मालिक राजी हो जा। पर मैं वकूफ मुजदलफा करेगा। सूरज निकलने के बाद अब मुजदलफा से फिर मिना के लिए रवाना हो जाएगा। मिना में कुछ काम करने हैं। कौन से काम है? 2-4 काम है। फरमाया हज मुकम्मल हो जाएगा। तो पहला काम, आखिरी जमरा जो किंकरियां मारेगा, रमी करेगा, और मैं फिर जानवरों की कुर्बानी करेगा, फिर सारे सर के बाल या मंडवाएगा या कटवाएगा या हलक करवाएगा या कसर कर देगा, फिर एहराम खोल देगा। 2.5 दिनों में हज मुकम्मल। लेकिन हुक्म है कुछ काम अभी बाकी हैं। मक्का मुकरमा और मस्जिद हराम में जाएगा, तवाफ़ ज़ियारत करेगा, मकाम इब्राहिम पर 2 रकत नमाज नफल अदा करेगा, जमजम पिएगा, सफ़ा और मरवा की सही करेगा। लेकिन मक्का मुकरमा में क़याम नहीं कर सकता, वापस मिना में आ जाएगा। हज का तीसरा दिन मुकम्मल हो गया। हज का चौथा दिन है 11 ज़ुल्हिज्जा। मिना में ठहरे हुए हैं, जवाल का वक्त ख़त्म हो उसके बाद तरतीब वार तीनों जमरात रमी करेगा। तीनों जमरात के ऊपर पत्थर मारेगा, छोटा, दरमियाना और बड़ा। 7 किंकरियां उनको मारेगा। इबादत के लिए मिना में कयाम करेगा, जिक्र अज़कार करेगा, तस्बीह और तहलील करेगा। फरमाया यूं ही शाम होगी, चौथा दिन भी मुकम्मल। अब 12 ज़ुल्हिज्जा है और फरमाया हज का 5वां दिन है। मिना में हाजी बैठा है। फरमाया ज़वाल के बाद तरतीब वार तीनों जमरात पर जाएगा। तीनों जमरात पे जाके रमी करेगा, 7 किंकरियां मारेगा। शाम हो जाएगी। फरमाया अगले दिन 13 ज़ुल्हिज्जा को सुबह सादिक से पहले मक्का मुकरमा उसने पहुंचना है। हज मुकम्मल, अलविदाई तवाफ और मक्का से रवाना हो जाएगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह हमें आइंदा साल हज बैतुल्लाह की तौफीक अता फरमाए। दुआएं करेंगे तो अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। मुफ्ती गुलाम हैदर साकी साहब के नए बयानात सुनने और देखने के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।